एक बार की बात है जब एक गांव में एक बहुत ही बड़े जमींदार का बेटा रहता था जिसका नाम राजन था। राजन के बड़े ही ठाट बाट थे। महंगे कपड़े पहनना और बड़ी बड़ी सोने की चेन पहनना उसे बड़ा ही पसंद था। राजन को अपने पैसे का बड़ा ही घमंड हो गया था और वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। राजन की माँ इस बात से बड़ी परेशान रहती थी, पर राजन उनकी एक नहीं सुनता था। एक दिन राजन की माँ उससे बड़ी नाराज थी और उन्होंने राजन को बोल ही दिया, राजन बेटा, मैंने सुना कि आज तूने मुंशी के साथ बड़ी बदतमीजी की है। अरे माँ, उस बुढ़े को ना तो ठीक से सुनाई देता है और ना दिखाई, तभी मुझे उस पर गुस्सा आ गया और मैंने सुना दिया उसे। राजन बेटा, वो कितने बुजुर्ग हैं, उन्होंने बचपन से देखा है तुमको और तुम उनके लिए ऐसे बोल रहे हो। माँ प्लीज, आप ये बात बात पे मुझे जो भाषण देती हो ना, इसीलिए मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं। बाबूजी मुझे कभी कुछ नहीं बोलते, कितने अच्छे हैं वो। राजन गुस्से में वहां से चला जाता है। कुछ ना कहकर ही उन्होंने तुम्हें सर पर चढ़ा लिया है। पता नहीं क्या होगा तुम्हारा, कहीं तुम कभी कुछ गलत न कर बैठो। बस मैं तो इसी बात से डरती हूँ। राजन की माँ अपने बेटे के लिए बहुत ही परेशान थी और उसे इन सब का बस एक ही हल दिख रहा था और वो थी राजन की शादी कराना। राजन की माँ उसके बाबूजी से रात को इस बारे में बात करती हैं। अजी वो मौसी जी ना अपने राजन के लिए एक रिश्ता बता रही थी, उसका क्या हुआ? अरे अभी राजन की उम्र ही कहाँ हुई है शादी की। अरे और कितनी उम्र में करोगे लड़के की शादी? देखो इतना अच्छा रिश्ता है, इतनी सुंदर सुशील लड़की है, बार बार ऐसे रिश्ते नहीं आते। मैं तो बोलती हूँ आप जल्दी से उस लड़की के घर वालों से राजन की बात चलाओ। अगले दिन राजन के बाबू मीनाक्षी के माँ बाप से शादी की बात करते हैं और अपने राजन के लिए रिश्ता पक्का कर लेते हैं। जब वो घर आकर राजन को इस बारे में बताते हैं तो राजन बड़ा ही गुस्सा करता है। ऐसे कैसे आपने मेरा रिश्ता मेरी मर्जी के बिना तय कर दिया? मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। मैंने उस लड़की के माँ बाप को जुबान दी है, अगर तुझे उससे शादी नहीं करनी है ना, तो अभी के अभी ये घर छोड़कर यहाँ से चला जा। राजन बस यही मजबूर हो जाता है और उसे मीनाक्षी से शादी करनी ही पड़ती है। मीनाक्षी एकदम गांव की सीधी साधी लड़की होती है जो राजन को बिल्कुल पसंद नहीं होती। राजन उससे ठीक से बात भी नहीं करता था। आप कहीं जा रहे हो क्या? तुम कौन होती हो मुझसे ये सब पूछने वाली? अपनी हद में रहो, समझी? बाबूजी ने मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती कर दी है, इसलिए बस मैं तुमको झेल रहा हूँ। राजन गुस्से में अपने दोस्त से मिलने चला जाता है और मीनाक्षी बेचारी अपने कमरे में अकेली बैठी रोती रहती है। राजन अपने दोस्त मोहित को सारी बात बताता है और मोहित राजन को उल्टी सीधी सलाह देने लगता है। अरे मेरी बात मान, तू ना यहाँ से शहर चला जा, यही तरीका है इस औरत से पीछा छुड़ाने का। पर मैं शहर में जाकर करूँगा क्या? ओहो, अरे बोल दे कि अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। हाँ, ये अच्छा तरीका है, आज ही जाकर मैं बाबूजी से बात करता हूँ। राजन घर जाकर अपने बाबूजी को शहर जाने के लिए मना लेता है और अपनी बीवी से पीछा छुड़ाकर शहर भाग जाता है। शहर जाकर राजन एक फ्लैट किराए पर लेकर रहने लगता है। थोड़े दिन बाद राजन को शहर में एक लड़की से प्यार हो जाता है जो उसी की सोसाइटी में रहती थी। राजन उस लड़की को अपनी शादी के बारे में कुछ नहीं बताता। एक दिन राजन उस लड़की से बोलता है, राधिका राधिका राधिका, मैं अब तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। एक सोसाइटी में रहने के बावजूद भी हम दोनों अलग अलग रहते हैं। हाँ, पर शादी से पहले हम साथ तो नहीं रह सकते ना? तो फिर कर लेते हैं ना शादी। देखो, मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है और तुम्हारे भी पास एक चाचा हैं जिनको तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये डिसीजन हमारा है और हमें ही साथ रहना है। राधिका राजन की बात मान लेती है और दोनों एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद राधिका और राजन हंसी खुशी साथ में रहने लगते हैं। धीरे धीरे करके 2 महीने निकल जाते हैं और फिर एक दिन राजन का जन्मदिन होता है। राधिका और राजन दोनों मिलकर केक काटते हैं और फिर राधिका अपने हाथों से राजन को केक खिला ही रही होती है कि सामने से मीनाक्षी आ जाती है। राजन और मीनाक्षी एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। मैं तो आपको जन्मदिन पर सरप्राइज देने आई थी, पर ये लड़की कौन है? मैं तो इसकी बीवी हूँ, पर तुम कौन हो? क्या बीवी? क्या बोल रही है ये औरत? आप इसको बताते क्यों नहीं कि आपकी बीवी मैं हूँ? हमारी 6 महीने पहले
ये औरत क्या बोली जा रही है? अभी 1 महीने पहले ही तो हमारी शादी हुई है। राधिका और मीनाक्षी आपस में लड़ने लगती हैं और राजन घबराया हुआ एक कोने में खड़ा रहता है। आखिर में वो दोनों राजन से ही सवाल करती हैं और राजन की चुप्पी से उनको समझ आ जाता है कि उसने उन दोनों को धोखा दिया है। तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं अब एक पल तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, ऐसे झूठे इंसान के साथ मैं भी नहीं रहना चाहती। मीनाक्षी और राधिका उसी वक्त वहां से निकल जाती हैं और राजन उन दोनों के पीछे जाता है, पर उससे पहले ही वो दोनों ट्रेन के आगे आकर अपनी जान दे देती हैं। राजन उनको देखता रह जाता है और उसे कुछ नहीं समझ आ रहा होता कि वो क्या करे। बड़ी हिम्मत करके राजन अपने घर वापस आ जाता है। राजन अपनी झूठी कहानी पर सबको यकीन दिला देता है और सोचता है कि वो बच गया, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। रात को जब राजन मजे की नींद ले रहा होता है, तभी राजन महसूस करता है कि उसके पास कोई है। राजन अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसके पास एक चुड़ैल लेटी होती है। राजन जोर से चिल्लाता है और दूसरी तरफ करवट लेता है तो दूसरी तरफ भी एक चुड़ैल लेटी होती है। राजन वहां से भागने लगता है, पर दोनों चुड़ैलें उसे पकड़ लेती हैं। तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? तुम मेरी मर्जी के बिना अब यहाँ से नहीं निकल सकते। राजन दोनों चुड़ैलों के बीच फंस जाता है। दोनों उसको अपनी तरफ खींच रही होती हैं और राजन के हाथ बाहर निकलने को हो जाते हैं कि तभी दरवाजा खुलने की आहट होती है और दोनों चुड़ैलें गायब हो जाती हैं। और राजन पूरी रात डर की वजह से सो ही नहीं पाता। अगले दिन वो अपने दोस्त से मिलने जाता है और अपने दोस्त को सारी बात बताता है। अबे ये तूने क्या किया? तू पागल है क्या? भाई तू मान या ना मान, पर वो दोनों जो रात को आई थी ना, वो दोनों तेरी चुड़ैल बीवियां हैं। राजन बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो उन चुड़ैलों से अपना पीछा कैसे छुड़ाए। राजन अब अकेले ही अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। जरा सी देर में अंधेरा हो जाता है और राजन डरता डरता अपने घर की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि सामने एक पेड़ से चुड़ैल उल्टी लटकी हुई मिलती है और राजन को पकड़कर ऊपर खींच लेती है। राजन ऊपर पेड़ पर लटका चिल्ला रहा होता है, अरे इसे तो पता ही नहीं कि इसने हमारा क्या बिगाड़ा है। याद कर वो दिन जब तूने मुझसे शादी की थी और फिर झूठ बोलकर मुझसे भी। दोनों चुड़ैल बीवियां राजन को अपनी अपनी तरफ खींचने लगती हैं और राजन दर्द से चिल्ला रहा होता है। उसे तो बस ऐसा लग रहा होता है जैसे मानो अभी उसके 2 हिस्से हो जाएंगे। तभी वहां से एक आदमी साइकिल से गुजर रहा होता है। उसे देखकर वो दोनों चुड़ैलें वहां से गायब हो जाती हैं। वो आदमी राजन को उसके घर तक छोड़ देता है। राजन की हालत देखकर उसके माँ बाप एकदम चौंक जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं, अरे बेटा राजन, ये तुझे क्या हुआ? किसने तेरी ये हालत की? राजन को बहुत डर लग रहा होता है, पर फिर भी वो खुद को बचाने के लिए ये बात उनसे छुपा लेता है। पर उन चुड़ैलों का सिलसिला रुकता ही नहीं है। राजन की हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही थी। एक दिन जब रात को राजन की माँ राजन को दूध देने उसके कमरे में जा रही होती है कि तभी बाहर से ही उसे राजन की आवाज सुनाई पड़ती है। वो चुपके से अंदर झांकती हैं तो अंदर बस राजन होता है, जो अपने सामने किसी से बात कर रहा होता है। राजन की माँ जल्दी से जाकर ये बात उसके बाबूजी को बताती है। इसके ऊपर कोई भूत चुड़ैल का साया है, आप कल ही वो पीपल वाले बाबा को बुला कर ले आओ जी। अगले ही दिन वो बाबा राजन के घर आते हैं। वो घर के बीचों बीच एक घेरा बनाकर राजन को उसमें बिठा देते हैं। उसके बाद वो अपनी तंत्र विद्या से दोनों चुड़ैलों को सामने लेकर आते हैं। अरे क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़ी हो? छोड़ दो, इसे जीने दो चैन से। इसने जीने दिया हमको, जो हम इसे जीने देंगे। आज हमारी इस हालत का जिम्मेदार यही है और हम भी इसकी यही हालत करेंगे। और साफ साफ बता कि कौन है हम और क्या किया तूने हमारे साथ। हाँ, ये दोनों मेरी बीवियां हैं या थीं। एक मीनाक्षी और दूसरी राधिका। मैंने शहर जाकर राधिका से शादी कर ली थी और जब मेरे जन्मदिन पर मीनाक्षी ने मुझे राधिका के साथ देखा तो उस दिन दोनों को मेरा सच पता चल गया। ये दोनों गुस्से में वहां से चली गईं और ट्रेन के आगे आकर अपनी जान दे दी। राजन खूब गिड़गिड़ाता है, पर उसके माँ बाप उसे उसी वक्त घर से निकाल देते हैं। दोनों चुड़ैल बीवियों की आत्मा को ये देखकर बड़ी शांति मिलती है। उसके बाद वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाती हैं और राजन जिंदगी भर अपने गुनाहों पर पछताता रहता है।